जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप भी एनएम, पीएनएसटी, नीट, एम्स, पीएटी, डाहेट जैसे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ले सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है। आप लोगों का जो स्तर है, क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उन्हीं स्तर पे बेटर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। नए साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को शानदार क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा, एनएम, पीएनएसटी, नीट और एम्स, पीएटी, डाइट जैसे एग्ज़ामों की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है। वो भी संपूर्ण सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है। क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनके जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते आप लोगों के, वो यहाँ पे आप लोगों को शानदार तरीके से आज से क्लासेस स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, और हाँ, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने जो दोस्तों है सोशल मीडिया है उसमें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इनका जो बेनिफिट है सभी दोस्तों को मिल सके। चार मोटिवेशन लाइन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। जब आप खुद को तराशते हैं जब आप खुद को तराशते हैं तब आपको दुनिया तलाशती है। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन शानदार होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्लास में, बता दूं मैं आप लोगों को। क्योंकि क्वेश्चन है ही ऐसे, आप लोगों के जो लेवल एग्ज़ाम का रहता है उसी के अनुसार यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। चलिए, और सेशन में आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं। रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर दूं, देयर इज अ सर्कुलर प्लेस बिटवीन द रेटिना विच सेस। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इसका उत्तर मालूम हो तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, अंध बिंदु, ये जो आप लोगों का है ये पीद बिंदु है, ओके, लाल बिंदु, और कुछ नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने रेटिना के बारे में सुना हो तो इसका उत्तर आप लोग ज़रूर कर सकते हो। रेटिना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ रेटिना क्या है। तो रेटिना आप लोगों को बता दूँ, रेटिना आँख में पाया जाने वाला एक यंत्र है। क्या है? आँख में पाया जाने वाला यंत्र है। और रेटिना करता क्या है काम? तो रेटिना पे हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। नोट डाउन जरूर करोगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे विश्लेषण भी करेंगे क्वेश्चन का, मतलब एक क्वेश्चन देखेंगे लेकिन उसमें हम लोग दो तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। मजा आने वाला है सेशन में। रेटिना क्या है? ये एक यंत्र है जो क्या काम करता है? प्रतिबिंब बनाता है। किसका प्रतिबिंब? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, उनका प्रतिबिंब बनाता है आपका रेटिना। जी हाँ। तो रेटिना क्या करता है? प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, और रेटिना के कारण ही हम जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको देख पाते हैं। समझ गए आप? तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है। अगर देखिए, मेरे जो विश्लेषण करते तक आप लोगों को उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उत्तर जरूर कीजिएगा, ठीक है? इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कितना जानते हो, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। गलत होगा या सही होगा, यहाँ पे उत्तर हम लोग सही बता देंगे। ओके, तो बात कर रहा था मैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसी की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता है एग्जाम में कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या पूछ लेता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को इसका हमेशा उत्तर करना है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। और उल्टा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका किस पर? रेटिना पर। तो ध्यान रहेगा, इतनी बातें जो रेटिना के बारे में बताया हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लोगे। और हाँ,
चलो इसका किसने सही उत्तर किया यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। बाकी इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पीत बिंदु। ये पोत बिंदु जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग उत्तर सुधार के कर लोगे। पीत बिंदु क्या है, पीत बिंदु क्या होता है, ये रेटिना के बीच में एक जो वृत्ताकार स्थान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, पीत बिंदु। देखो रेटिना आप लोगों की इस प्रकार की पाई जाती है, ये इस प्रकार की पाई जाती है, और बीच में आपका एक बिंदु होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेशन लंबा होगा लेकिन यहाँ पे विश्लेषण करेंगे हम लोग, पूरा क्वेश्चन का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चलो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लो। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। बार बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है क्योंकि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, डिफॉर्मेशन, डिफेक्ट्स डज नॉट सीम ऑब्वियसली ओबिवियस बिकॉज द। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात पता चली होगी। देखिए ऑप्शन सबसे पहले मैं पढ़ दूँ। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका, उसके नेत्र के गोलक की लंबाई बढ़ जाती है अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन, उसके नेत्र के गोलक की लंबाई कम हो जाती है अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ध्यान से सुनोगे आप। थर्ड ऑप्शन कहता है कि उसके नेत्र लेंस में विकृति उत्पन्न हो जाती है अथवा कार्निया की सतह की वक्रता अनियमित हो जाती है। लास्ट और डी ऑप्शन है कि उसके नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिससे नेत्र की समंजन क्षमता पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अब इनमें से एक सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। क्वेश्चन बड़ा है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। चलो तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दूरदृष्टि दोष की। हमारा जो देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको जो पीड़ित व्यक्ति कैसा होता है, उसको क्या होता है कि पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यहाँ पे विपरीत होता है। देखिए अगर आप, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो आप बोलोगे हमारा जो शब्द हो रहा है वो दूर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। दूरदृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको क्या होता है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग ध्यान रखोगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसके नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाती है अथवा नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ओके, ये आप लोगों का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन अगर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलोगे, नोट करते हुए चलोगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ एग्जाम क्वालिफाई करने से आप लोग दूर नहीं रहोगे और शानदार मार्क्स लेके यहाँ पे आप लोग आओगे। ओके, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, चाहे एएनएम नर्सिंग वाले हो या प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट वाले हो या फिर डाइट वाले या पीवीएफटी वाले स्टूडेंट, प्री वेटनरी फिशरी टेस्ट वाले, पीपीटी वाले हो, पीएटी वाले, एम्स नीट, सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे साइंस का ऐसा मैंने शानदार कलेक्शन किया है क्वेश्चन का, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन को देख के आप लोग आकलन लगा लोगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका प्यारा सा थर्ड नंबर का, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है। आपको बताना है यूज्ड फॉर रिड्रेसल डिफेक्ट ऑफ डिफेक्टस। तो यहाँ पे बताना है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंसों का, उत्तल लेंसों का, अवतल लेंसों का या अवतलोत्तल लेंसों का। देखिए चार ऑप्शन दिए, सही उत्तर आप लोगों को करना है। यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो उस व्यक्ति को क्या होगा, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो उसके लिए, उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का यहाँ प्रयोग किया जाता है, बस यही आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा है। सही उत्तर मालूम हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए मैं बता दूं,
इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन था। देखिए, ये वाला ऑप्शन आप लोगों का है ए ऑप्शन, ए बी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ 2 बार बी टाइप हो गया और ये सी ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। वहीं अगर आपको पूछ लेता कि दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलते उत्तल लेंस। ओके, चलिए। और हाँ, इंग्लिश में भी पूछ लेता है तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन क्या है? चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का ऑस्टिग्मेटिज्म का दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त करना होगा। मनुष्य की आंख का ऑस्टिग्मेटिज्म का दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त करना होगा। ये जो शब्द है आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा। देखिए, द पर्सन्स आई मस्ट बी यूज टू रिमूव द ब्लेम ऑफ द एंटिग्मेटाइज्म। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या प्रिज्मेटिक लेंस, कौन सा लेंस यहां से यूज किया जाता है ऑस्टिग्मेटिज्म के लिए? ठीक है, ऑस्टिग्मेटिज्म दोष को दूर करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्टिग्मेटिज्म दोष यानी उसका हिंदी में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। अब ये जरा दृष्टि दोष से मतलब आ रहा है कि जब आप वृद्धावस्था में आ जाते हो, जरा का मतलब होता है वृद्धा। ठीक है, जब आप वृद्धावस्था में आ जाते हो तो आपको क्या होता है कि ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष या ऑस्टिग्मेटिज्म दोष। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कौन सा लेंस जो है वो यूज करेंगे ताकि हमको दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, पास की वस्तुएं भी और दूर की वस्तुएं भी। समझ गए? पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर गाइस क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बेलनाकार लेंस। कैसा? बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। चलो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बार 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 यही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हुए हैं। एक बार आप लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देख लोगे 2020 का, 2019 का, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं। एनएम, पीएनएसटी, डाहेट, पीपीटी, एम्स, नीट, इन सभी एग्जाम्स में, पीवीएफटी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, नेत्र लेंस उत्पन्न करता है, नेत्र लेंस उत्पन्न करता है, आई लेंस जनरेट्स। देखिए, पीटी एंड पीएमटी 1986 का ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, और अभी भी पूछ रहा है, अभी तक पूछ रहा है आप लोगों को। नेत्र लेंस उत्पन्न करता है, आई लेंस जनरेट्स रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। आ गया क्वेश्चन आप लोगों का जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, नेत्र लेंस का मतलब क्या पूछ रहा है वो आपका पीत बिंदु के बारे में, पीत बिंदु के बारे में पूछ रहा है जो कि रेटिना में होता है। और रेटिना का काम क्या होता है वो तो आप लोगों को मालूम है, तो आप इसका सही उत्तर कर दोगे। हमने पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था ना। तो चलिए, ऑप्शन क्या क्या है आपका? रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, रेटिना पर एक वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब, रेटिना के सामने ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब, या रेटिना के पीछे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब सीधा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोग। और हाँ, क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि सर हमें लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग मुझे बता जरूर दीजिएगा। ओके, इससे मुझे भी यहाँ पे उत्साह मिलेगा कि हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और मेरे डियर स्टूडेंट, ज़रा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पता चलता है मुझे कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है, उसके हिसाब से और ज़्यादा मुझे मेहनत करने का दिल करता है। चलो, 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता दूं आप लोगों को। इसका उत्तर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसका सही उत्तर होगा कि रेटिना पर एक वास्तविक
और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पहली क्वेश्चन में मैं चर्चा कर चुका था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितना भी आप लोगों का प्रकाशिक यंत्र, ये जो आपका टॉपिक है आज का, वो मैं करवा रहा हूँ प्रकाशिक यंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, अब तक का सबसे ज्यादा और बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। सभी को मालूम है इसका उत्तर, और बार बार ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उस वो आप लोगों का जो है उसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर साइट फॉर अ हेल्थली आई, यानी स्वस्थ आंख के लिए, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यहाँ पे देखिए CPMT 1985 का क्वेश्चन है, और ये अभी तक अपडेट होते जा रहा है। मतलब 2020 में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे PBFT, PNST, NM, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इतना मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने क्या है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 मीटर और अनंत। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर पे ध्यान देना होगा आप लोगों को। आपका उत्तर क्या होगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। या तो आप मीटर कर दोगे या सेंटीमीटर, आपको सही पता होना चाहिए। परफेक्टली उत्तर आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए, सेंटीमीटर मीटर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कमेंट्स जरूर कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान रखोगे आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे आप लोगों का क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, बहुत ज्यादा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ओके, एक वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर प्राप्त होता है। बात सही है, मैंने बताया था आप लोगों को रेटिना का क्या काम होता है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं देख पा रहे हो आप, वो रेटिना के कारण, ठीक है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के कहाँ, पीत बिंदु पर, यानी जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, हम हिंदी में नेत्र लेंस कहते हैं पीत बिंदु को। रेटिना में ही उपस्थित होता है आपका क्या, पीत बिंदु, और इसी पे आप लोगों का प्रतिबिंब बनता है। बार बार बातें मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं, जो बोलता हूं मैं वो ध्यान से सुनोगे। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर दूं, द ऑब्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द प्रिंसेस ऑफ द आई। चलो, ये आप लोगों के ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, या काल्पनिक और सीधा। तो इसका सही उत्तर आपको पता है और हमने भी यहाँ पे चर्चा किया है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर। देखिए तरीके बदल जाते हैं क्वेश्चन के, वहां पे आप लोगों को अलग पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पे अलग, शब्द चेंज हो जाते। अब यहाँ पे मात्र एक वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको बोलेगा कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। भाषा चेंज हो जाती है, बाकी उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको पता है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो क्वेश्चन वो कितने ही प्रकार से बदल ले, आपको उत्तर तो यही करना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन। ओके, अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्न दोष के निवारण के लिए होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन आप लोगों का। अब लेंस के बारे में क्वेश्चन उठा लिया। देखिए, एक तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछ लिया था, जो हम बात कर रहे थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, या दूर दृष्टि दोष के लिए कौन, निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा, ऐसा पूछ लेगा। ठीक है, दोष दे देगा और लेंस का नाम पूछ लेगा। क्या करेगा, दोष दे देगा और लेंस का नाम। अभी इस क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे लेंस दिया है और दोष का नाम पूछ लिया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के चेंज होते रहते हैं। हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, भाषा चेंज कर देगा, ठीक है, तरीके चेंज कर देगा, लेकिन रिलेटेड वही रहते हैं। द यूज ऑफ द कॉन्केव लेंस, मैंने बताया था अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्केव लेंस इज फॉर द रिड्रेस ऑफ द आई टू प्रिवेंट। देखिए तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है आपके निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि, या अबिंदुकता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं,
अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का। ऑप्शन में आप लोगों को पूरा का पूरा इंग्लिश में भी दे देगा कि कॉनकेव लेंस का, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर हो जाए और मज़ा आ जाए, हमको कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आंख के उस दोष को जिससे नजदीक की चीज साफ दिखाई नहीं देती है कहा जाता है। देखिए तरीका देखिए, भाषा देखिए वो किस प्रकार से बदलता है। बहुत ही प्यारा सा, और बताया था मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को आ जाएंगे। तो देखिए, द आई ऑफ द आई इज नॉट टू शो दैट द क्लोजेस्ट थिंग मतलब नजदीक की वस्तुएं, क्लोजेस्ट मतलब नजदीक की वस्तुएं इज क्लियरली सेड। आग की उस दोष को जिससे नजदीक की चीज साफ नहीं दिखाई देती है कहा जाता है। 9 नंबर का, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या प्रेसबायोफिया। इनमें से आप लोगों को सही उत्तर करना है 9 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को यहां पे ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा दोष है उसमें जो कि हमारी नजदीक की वस्तुएं साफ क्लियर नहीं दिखाई देती। हाउ? चलिए तो यहां पे सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब यहां पे आप लोग शब्द देख के चकरा गए होंगे, ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के हिंदी देखिए, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में कह दिया उन्होंने हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये दोष है आप लोगों का, अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश में हम हाइपरमेट्रोपिया, और इसको बोलेंगे दूरदृष्टि दोष हिंदी में। और हमको पता है कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है एक्चुअली, हमको नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। समझ गए आप लोग? इसी प्रकार आप लोगों का जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में। चलिए, और एस्टिग्मेटिज्म के बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं, इसका मतलब होता है जरा दृष्टि दोष, जो कि वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, ना पास की दिखाई देती है ना दूर की। और मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यहाँ पे आप लोग देखिए, समझना, मैं पूरा का पूरा कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं निकट दृष्टि दोष की। किसकी? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये एक हुआ आप लोगों का। दूसरा दोष आप लोगों का कौन सा आ जाता है? दूर, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले आप लोग अंतर समझोगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ध्यान से सुनोगे, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, यानी जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस दोष में जस्ट अपोजिट हो रहा है। हमको है निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें हमको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। इतना तो अंतर समझ लेना। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जा रहा है? मायोपिया अंग्रेजी में, और आप लोगों का जो दूरदृष्टि दोष है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जा रहा है अंग्रेजी में। इतना शब्द आप लोग याद रख लोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन ही आप लोगों को क्लियर कर हो जाएंगे। और अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस का। और दूरदृष्टि दूर करने के लिए कौन सा? उत्तल लेंस। ध्यान रखोगे, जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इंग्लिश में। इतना सारा मैंने क्वेश्चन कंफ्यूजन क्लियर करवा दिया हूं आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम सभी क्वेश्चन देखेंगे लेंस से संबंधित, सूक्ष्मदर्शी से संबंधित, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं प्रकाशिकी यंत्र से, सभी के सभी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। 2 पार्ट हो गए आप लोगों के, या 2 से 3 बन सकते हैं प्रकाशिकी यंत्र के, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, ओके। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से
फोकस डिस्टेंस ऑफ मोनोटोनिक इन ज्वाइंट माइक्रोस्कोप्स कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। बताना है आप लोगों को। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो इसका सही उत्तर आप लोग बिल्कुल करोगे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्यों यूज करते हैं? जो छोटी वस्तुएं होती है उनको स्पष्ट देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जा सकता है। जिनको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पे आप लोगों का क्या है, चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है। दूरदर्शी की क्या पूछ लिया है हमको? आवर्धन क्षमता होगी। द फोकस ऑफ द विजनरी एंड द फोनेसिस ऑफ द मोनेटरी आर एफ एंड एफ। द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ द विजनरी। आप लोगों को ऑप्शन दे रखा है कैपिटल एफ प्लस एफ, या कैपिटल एफ माइनस एफ, या कैपिटल एफ बटे एफ, या स्मॉल एफ बटे एफ। तो इसमें से आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? एफ बटे स्मॉल एफ। ठीक है, चलो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। साधारण दूरदर्शी को आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यहां पे लिख लोगे, साधारण दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि इस्तेमाल करें। ऐसा कब होगा कि हम ऐसा किसके द्वारा कर सकते हैं? अगर हमको साधारण दूरदर्शी हमारे पास है, उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं हम, तो हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। द ऑर्डिनरी विजनरी कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन कैपेसिटी इफ यूज्ड। अधिक फोकस दूरी की को नेत्रिका, अधिक फोकस दूरी की नेत्रिका, छोटी फोकस दूरी की नेत्रिका, अधिक व्यास की नेत्रिका, या छोटे व्यास की नेत्रिका। ठीक है, तो इनमें से हमको किसको यूज करना पड़ेगा ताकि आवर्धन क्षमता जो है साधारण दूरदर्शी की वो बढ़ जाए? 12वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। चलिए इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या होगा? छोटी फोकस दूरी की नेत्रिका हमको यूज करना पड़ेगा। साधारण दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो क्या करना पड़ेगा? छोटी फोकस दूरी की नेत्रिका यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, तब उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। देखिए यहाँ पे बात किया था मैंने और क्वेश्चन आपका आ भी गया। ठीक है, नेत्र का वह दोष जो बेलनाकार लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी को जो कर लोगे, नेत्र का वह दोष जो बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। हमने पहला क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट वाला जो पिछला क्वेश्चन था ऑस्टिग्मेटिज्म दोष के बारे में बात किया था ना, मैं उसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। और देखिए आप लोगों का जो दोष है ऑस्टिग्मेटिज्म दोष, उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये मैंने बता चुका हूँ। अगर ये आप लोगों को क्लियर होगा तो आप लोग इसका सही उत्तर कर लोगे। पूछा है आप लोगों को नेत्र का वह दोष जो बेलनाकार लेंस द्वारा दूर किया जाता है। द फ्लो ऑफ द आई इज रिमूव्ड बाय द सिलेंड्रिकल लेंस। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि या दृष्टि वैषम्य। तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, जो जरा दृष्टि दोष है उसी को कहते हैं ऑस्टिग्मेटिज्म दोष। ठीक है, और इसी में आप लोगों का कौन सा बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है,
एक्चुअली में पास की और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, दोनों ही है ना, पास और दूर दोनों की स्पष्ट नहीं दिखाई देती वस्तुएं। निकट दृष्टि दोष के बारे में बता चुका हूँ। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखोगे। और दूरदृष्टि दोष की बात करूं तो मैं इसको दूर करने के लिए कौन सा उत्तल लेंस यूज किया जाता है, उत्तल लेंस यूज किया जाता है। इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है अंग्रेजी में, दूरदृष्टि दोष को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग निम्न दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। अभी चर्चा किया था मैंने, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू ओवरकम द फॉलोइंग डिफेक्ट। किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है आप लोगों का, उत्तल लेंस का। तो ये आप लोगों का हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के लिए, क्योंकि हमने चर्चा कर चुके हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। दूरदृष्टि, देखिए यहाँ पे दूरदर्शी है, ठीक है। दूरदर्शी में अधिक विभेदन क्षमता के लिए फॉर मोर differentiation capacity in the vision of the पैसेज। दूरदर्शी में अधिक विभेदन क्षमता के लिए अभिदृश्य की फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, या नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक हो, नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो, अभिदृश्य का द्वारक अधिक हो। इनमें से क्या होना चाहिए दूरदर्शी में अधिक विभेदन क्षमता के लिए? ये आप लोगों का क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन। बीच में अगर कोई क्वेश्चन का सीरियल अगर नंबर वाइज क्रम आगे पीछे हो जाता है तो वो हम देखिए छूटे वाले क्वेश्चन अगर जो छूट गए होंगे वो आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर होगा डी। दूरदर्शी में अधिक विभेदन क्षमता के लिए क्या होता है, अभिदृश्य का द्वारक अधिक होता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए इसको छोटा कर देता हूं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस, यहाँ पे फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से, ध्यान से सुनोगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आंख के बीच की दूरी a है, आवर्धन निम्न के द्वारा व्यक्त होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से, फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आंख के बीच की दूरी a है, आवर्धन निम्न के द्वारा व्यक्त होता है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ द फोकस डिस्टेंस the reflection is made at a minimum of clear vision. The distance between the lens and eye is a. The magnification is expressed by, ऑप्शन आपके है d बाई एफ, 1 प्लस डी माइनस एफ अपॉन ए, 1 प्लस डी अपॉन एफ, या 1 प्लस डी प्लस ए अपॉन एफ। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को करना है 18 नंबर का क्वेश्चन। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ये हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी माइनस एफ बटे ए, ये होगा आप लोगों का सही उत्तर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ एक्सप्लेन करने लायक होंगे वो बिल्कुल किया जाएगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लोगों को करवाया जाएगा इनसे रिलेटेड, जो एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाते हैं। हाँ, और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है उसको अगर एक बार में आप लोगों को याद नहीं हो पा रहा है तो दोबारा देखिए, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों की यूट्यूब में दे रखा है, डाउनलोड करके आप लोग अपनी जो वॉचिंग लिस्ट है, प्ले लिस्ट, उसमें सेव करके रख सकते हो। चलिए, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। घटना या बढ़ना लेंसों की फोकस दूरियों पर निर्भर करता है। हिज एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। घटना या बढ़ना लेंसों की फोकस दूरियों पर निर्भर करता है।
19 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना है, और कितने क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया ये भी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अपने से कितनी कोशिश की है हमने ये जरूर बताइए मुझे। क्या होता है, बढ़ जाती है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाने पर उसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हिज एबिलिटी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन आप लोग देख के एग्जाम में अक्सर डर जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन किए ही नहीं हो, एक्सरसाइज इसका किए ही नहीं हो, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर छूट जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाला मनुष्य कागज के गत्ते पर छोटे छिद्र में से एक पुस्तक पढ़ सकता है, इसका कारण है। दूरदृष्टि वाला मनुष्य यानी दूरदृष्टि दोष से वो पीड़ित व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है कि कागज के गत्ते पर छोटे छोटे छिद्र में से एक पुस्तक पढ़ सकता है, इसका कारण क्या है? द मैन कैन रीड अ बुक फ्रॉम द स्मॉल पोर ऑन द कार्डबोर्ड। ओके, कार्डबोर्ड, द रीजन फॉर दिस, जरा देखना एक बार ट्राई करके आप लोग अपने कागज पे किसी भी छोटे छोटे छिद्र करके देखना, और उसके बाद बुक को पढ़ने की कोशिश करना। तो क्या होता है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली में देखना आप लोग। ठीक है, छिद्र के कारण अक्षरों के प्रतिबिंब दूर बनते हैं, नेत्र लेंस की प्रभावी फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कम हो जाती या समतुल्य फोकस दूरी वही रहती है जो लेंस के उपयोग से होती है। तो चलिए इसका सही उत्तर यहां पे आप लोगों को बताना होगा 20 नंबर के क्वेश्चन का, और इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर का, नेत्र लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी हमको जो किसी वस्तु को देखने के लिए अधिक फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ रही थी, जो कागज के छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र, उनके कारण हमें कम फोकस दूरी में ही हम उन वस्तुओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा नेत्र लेंस की प्रभावी फोकस दूरी कम हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते होंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट्स को, आप लोगों के कलीग्स को, आप लोगों के छोटे भाई बहन को जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस होता है। क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कीजिए। ओके, लग रहा है कि आप लोगों को मैं आपको यहाँ पे काम की चीज़ें बता रहा हूँ और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस होता है। अ जॉइंट वेंट्रिलाइजेशन हैज अ स्पेशलाइज्ड लेंसेस। छोटे द्वारक का उत्तल लेंस, बड़े द्वारक का उत्तल लेंस, छोटे द्वारक का अवतल लेंस या बड़े द्वारक का अवतल लेंस। कमेंट कीजिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है, छोटे द्वारक, बड़े द्वारक या छोटे द्वारक, बड़े द्वारक। छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है या बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। दो ही चीज़ें पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत नहीं। एक तो उत्तल लेंस के बारे में, एक तो अवतल लेंस के बारे में, बड़ा होता है या छोटा होता है। चलिए, वो भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। 21 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर। दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास अधिक होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? द डायमीटर ऑफ द विजनरी इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द, अधिक विभेदन क्षमता के लिए, अधिक आवर्धन क्षमता के लिए, बनाने में सरल हो इसलिए, या उपयोग में सरल हो इसलिए, किस लिए होता है अधिक दूरदर्शी का अभिदृश्यक व्यास? ये क्वेश्चन आप लोगों का है 23 नंबर का। ठीक है,
और हाँ, अभ्यास तो आप लोगों को करना पड़ेगा बार बार। क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ कि अधिक से अधिक नोट कीजिए आप लोग, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बेटर होगी। और देखिए, अगर आप लोग नोट्स बनाते चलोगे तो फिर आप लोगों का क्या है, जो आप लिख के देख लेते हो ना, वो काफ़ी काफ़ी देर तक, यानी काफ़ी टाइम तक आप लोगों के माइंड पे बना रहता है। ये तो आप लोग नोट डाउन कर लोगे। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। क्या बोला मैंने कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। मैं आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब आप लोगों को पहले से ही डिसाइड नहीं कर लेना है कि या हम, यानी किसी भी काम का पहले ही परिणाम निकाल लेना ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोगों का परिणाम आएगा। समझ रहे हो? चलिए, दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास अधिक होता है, क्यों? क्यों होता है? द डायमीटर ऑफ द विजनरी इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द, अधिक विभेदन क्षमता के लिए, अधिक आवर्धन क्षमता के लिए, बनाने में सरल हो इसलिए, या उपयोग में सरल हो इसलिए। चलिए, कौन से नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का? ये 23 नंबर का क्वेश्चन। और डेली इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। अधिक विभेदन क्षमता के लिए दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास अधिक होता है। ठीक है, अधिक विभेदन क्षमता के लिए दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास अधिक होता है। मतलब देखिए, दूरदर्शी का मतलब हम चाहते हैं कि जितनी भी हो सके अधिक से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सके, और उसके लिए हमको क्या पड़ेगा, क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? अधिक अभिदर्शक व्यास वाला लेंस हमको चाहिए। ठीक है, अधिक, जितना अधिक व्यास होगा उतनी अधिक दूर की वस्तु हम स्पष्ट देख पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। और जो पीडीएफ हमने यहाँ पे बनाई है वो अगर स्पष्ट दिखाई दे रही हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इससे अधिक अट्रैक्टिव पीडीएफ हम बनाने की कोशिश पूरी करेंगे आपको, ताकि क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे और शानदार तरीके से दिखाई दे। रीडिंग लेंस के लिए प्रयुक्त करते हैं। यूज्ड फॉर रीडिंग लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या अधिक फोकस दूरी का। एक ही बात पूछा है आप लोगों को कि रीडिंग लेंस के लिए प्रयुक्त करते हैं, क्या कम दूरी का उत्तल लेंस या अधिक दूरी का उत्तल लेंस? कम दूरी का उत्तल लेंस, या कम फोकस दूरी का, या अधिक दूरी का? तो चलिए, 24 नंबर का कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए आप लोग। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उत्तर को आप उत्तल कर लोगे, टाइपिंग मिस्टेक है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं रीडिंग लेंस के लिए। ठीक है, जैसे रीडिंग लेंस का मतलब आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उसको लेंस के द्वारा पढ़ना चाहते हो, तो वहां पे आप लोगों का किस प्रकार का लेंस यूज होगा? तो कम फोकस दूरी का कौन सा? उत्तल लेंस यूज होगा। चलो बढ़ेंगे। हाँ, तो गाइस, यह थे आज के टॉप 24 क्वेश्चन। आगे से हम टॉप 25 क्वेश्चन लाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आप लोगों का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। डेली आप लोगों की क्लासेस डालने की यहाँ पे पूरी भरपूर प्रयास रहेगी, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पुनः आप लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करूंगा आप लोगों के अपने चैनल स्टूडेंट वॉर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में, जहां आप लोगों को बेटर प्रिपरेशन करवाई जाती है। एएनएम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, नीट, एम्स, पीएटी, डाइट, पीवीएफटी, पीपीटी, ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पे आप लोगों को साइंसेस की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। जी हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे छात्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में 4 मोटिवेशन लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि रोशनी की चकाचौंध में तो जमाना साथ खड़ा होगा, रोशनी की चकाचौंध में तो जमाना साथ खड़ा होगा, चुनौती तो अंधेरा है जिसमें तू अकेला चलेगा। थैंक यू गाइस।